जी, आम इंतखाबात 2024 के बाद नई हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में 855 को टोटल जो कौमी और सूबाई हल्के हैं, उनमें से 500 हल्कों के जो नोटिफिकेशन है कामयाब उम्मीदवारों के, वो जारी किए गए हैं। और किसी भी हुकूमत के साजी के लिए और हुकूमत के मुंतखब होने के लिए ये जो 500 हल्कों के उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन है, ये बहुत कम है। कानूनी तौर पर अगर कौमी असम्बली में भी क्योंकि अगर वोटिंग होनी है और जो उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, जो एम एन ए से मुंतखब हुए हैं, अगर उन्होंने हल्फ उठाना है और उसके बाद वो वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे, उसके लिए अभी वो मुकर्ररा जो हिस्से हैं वो मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन ये मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि 29 फरवरी को समझा जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उससे पहले तमाम कौमी असम्बली के हल्कों के जो नताइज हैं, नोटिफिकेशन है, वो इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से चूँकि जो मुख्तलिफ हल्कों के नताइज चैलेंज किए गए हैं, मुख्तलिफ हल्कों के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीनों हल्कों पे स्टे दिया हुआ है। इसी तरह लाहौर के एक हल्के पे जो सलमान अकरम राजा का हल्का है, वहाँ भी स्टे दिया हुआ है। तो बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जिन पे स्टे हैं और बहुत सारे हल्कों के उम्मीदवारों के नताइज ऐसे हैं जो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किए गए। तो एक कानूनी नुकता ये है कि किसी भी हुकूमत के मुंतखब होने के लिए जो इनके अगर स्टे आ जाते हैं या और जो उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी नहीं होते, तो फिर असम्बली जो है अकायदे ऐवान का इंतखाब कैसे करेगी। और इससे पहले क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मामला तय पाए हैं, उसके मुताबिक जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर आसफ अली जरदारी साहब होंगे, स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के पास होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के पास होगा, मुख्तलिफ गवर्नर्स के ऊपर भी ये जो है इत्तेहाद किया गया है। लेकिन उसके बाद चूँकि हुकूमत साजी का जो एक डेडलॉक था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो तो खत्म हो चुका है और अब तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर है कि अगर इलेक्शन कमीशन तमाम मुंतखब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी नहीं करता 29 फरवरी तक, तो फिर कौमी असम्बली का इजलास अगर बुलाया जाता है, तो वो फिर जो वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होगा। जो उम्मीदवार चले जो मुंतखब हुए हैं वो अपना हल्फ तो उठा लेंगे, लेकिन फिर जो बाकी जो सीटें हैं जैसे स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और इन्होंने का मुंतखब होने के लिए वोटिंग होनी है, तो वो कैसे होगी। और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक ये मौका अपनाया गया कि जब उनसे सवाल हुआ कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने का दावा कर रही है और उन्होंने अपने हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल कर लिया है, फिर तहरीक इंसाफ कैसे हुकूमत बना सकेगी। तो तहरीक इंसाफ ये कहती दिखाई देती है कि अभी बहुत सारे हल्कों में 50 से ज़्यादा हल्कों में स्टे जारी हो चुका है और अगर मुख्तलिफ हल्कों पर स्टे आ जाता है तो फिर हुकूमत कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये एक कानूनी नुकता है। और इसके बाद अब देखना ये है कि 500 मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हल्कों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ धांधली के नताइज हैं, जहाँ दोबारा पोलिंग भी हो रही है। बहुत सारे हल्कों में अभी फैसले महफूज हैं इलेक्शन कमीशन में और चूंकि अभी चंद दिन बाकी है 29 फरवरी में, और अगर 29 को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है और फिर आगे जो एक हुकूमत साजी का अमल है वो आगे बढ़ता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या इससे पहले पहले तमाम कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जो हल्के जिनके ऊपर अभी भी मुख्तलिफ इशूज हैं, तहफुजात हैं, जिनको चैलेंज किया गया है मुख्तलिफ अदालतों में, उनका तरीकाकार क्या होगा, ये भी अभी देखना बाकी है। एक तरफ तो हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है, तहरीक इंसाफ भी के वफ्द मुख्तलिफ जमातों से मिल रहे हैं, धांधली के लिए एहतजाजी जो है मुख्तलिफ मुजाहरों की कॉल भी दी जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत का एक अमल है वो भी आगे बढ़ना है और वो अगर उसका एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है, तो फिर एक ही टाइम में जहां मामला इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ केसेस की हेयरिंग यहाँ पे हो रही है और लतीफ खोसा, शेर अफजल मरवत और बाकी जो वकला हैं वो अपने अपने मुख्तलिफ हल्कों के जो उम्मीदवार हैं उनके जो केसेस हैं उन्होंने फाइल किए हुए हैं। 2 बेंच मुख्तलिफ बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो उन केसेस को सुन रहे हैं। तो इस दोनों तरफ का अमल कैसे आगे बढ़ेगा, ये एक इंतहाई दिलचस्प नुकता है और इस पर कुछ भी कहना कबल इस वक्त है।